क्या दुबई में वाकई में 0% टैक्स है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज के इस वीडियो में मैं यही आपके सामने लाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ पर टैक्स अप्लाई होता है और ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर टैक्स फ्री रहती हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा, बिकॉज ये एक फैक्ट आपके सामने बिल्कुल आएगा और आपको भी क्लियरिटी मिलेगी दुबई में लगने वाले टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर 4 तरीके के टैक्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट 0% टैक्स, सेकेंडली 5% टैक्स, थर्ड होता है आपका 9% टैक्स और फोर्थ होता है 15% टैक्स। तो आइए समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं 15% टैक्स की, जिसको यहाँ पर बोला जाता है डोमेस्टिक मेंटेनेंस टॉप अप टैक्स। ये अप्लाई होता है उन सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर जो दुबई से ऑपरेट कर रही हैं वर्ल्ड में, जिनका सालाना टर्नओवर होता है $750 मिलियन का, यानी कि 3 बिलियन दिरहम्स का। और वहीं मैं बात करता हूं INR की, तो वो हो जाता है लगभग 7,000 करोड़ का। तो जितनी भी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो दुबई से ऑपरेट कर रही हैं एंड जो इस कैटेगरी में आती हैं, केवल उन कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 15% एज अ टैक्स पे करना होता है दुबई के अंदर। और ये टैक्स जो है वो आज से 2 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था। 2024 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2025 से। अब इस टैक्स को लेकर के दुबई गवर्नमेंट का इकलौता डिसीजन नहीं था जिन्होंने ये अप्लाई किया। ये पूरे वर्ल्ड की जो कमिटीज होती हैं बेसिकली, उनकी तरफ से ये चीज लाई गई थी। बिकॉज अगर एक ऐसी सिटी जहां पर ऐसी कंपनीज को कोई टैक्स ना देना पड़े, तो सारी कंपनीज कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिटी की तरफ मूव हो सकती हैं। दैट्स वाई कि आज से 1 साल पहले 2025 1 जनवरी को इसको अप्लाई कराया गया दुबई के अंदर। और इसमें से आप अपने सारे एक्सपेंस को हटा करके, जैसे कि आपकी सैलरीज हो गई, आपका ऑफिस का सेटअप हो गया, आपके ऑफिस रेंट हो गए, डिविडेंड्स हो गए, तो ऐसे एक्सपेंस को हटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 15% एज अ टैक्स पे करना होता है। सेकेंड टैक्स आता है 9% टैक्स, जिसको यहां पर बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। और ये यहां की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है जिनका टर्नओवर $1 लाख से ज्यादा का होता है सालाना। वहीं अगर दिरहम की हम बात करते हैं तो 3,80,000 दिरहम से अगर ज्यादा आपका टर्नओवर है सालाना। सो वहीं अगर हम INR की बात करते हैं तो 85 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है सालाना, तो ये 9% स्लैब में आप आते हो और आप अपने प्रॉफिट का 9% पे करते हो यहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट टैक्स। सेम हमारे 15% टैक्स की तरह आप इसमें से अपने एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, जैसे कि डिविडेंड हो गया, आपकी सैलरीज हो गई, ऑफिस सेटअप हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, या अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप माइनस करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आपके इन हैंड आता है उसमें से आप इसको पे करते हो। थर्ड आ जाता है 5%, जिसको यहां पर वैट बोला जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। ये किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये जनरल रहता है अगर कोई भी गुड या सर्विसेज आप बाय करते हो यहां पर। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पर कोई भी कार खरीदने जाता हूं और 1 लाख दिरहम की अगर वो कार है, तो मुझे 5% एड ऑन उस पर वैट देना पड़ेगा उस चीज को खरीदने के लिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहां पर लिया जाता है, चाहे आप कोई गुड ले रहे हो चाहे कोई सर्विस यहां पर लेते हो। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अगर मेरे को कार खरीदनी है तो मुझे रोड टैक्स भी देना होगा, मुझे SGST भी देना होगा, मुझे CGST भी देना होगा, और भी कुछ अलग से फीस आ जाती हैं जो मुझे पे करनी पड़ती है एक कार को खरीदते टाइम। लेकिन यहां पर आप सिंपल है, 1 लाख दिरहम की अगर गाड़ी ले रहे हो तो आपको केवल 5% वैट यहां पर देना होता है। और वो भी वैट आपके लिए रीइंबर्स हो जाता है अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर किसी भी चीज की शॉपिंग करते हो तो। लेकिन यहाँ पे जो रेसिडेंट हैं उनको ये पे करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा 0% टैक्स, जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होती है एंड ये अप्लाई होता है आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर। यानी कि अगर आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो एंड आपकी जॉब से आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी आ रही है, मान लो अगर 4,000 दिरहम भी, 5,000 दिरहम भी सैलरी भी आ रही है, तो आप वो पूरी इन हैंड ले जाओगे। आपको 1 रुपया भी एज अ टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट को पे नहीं करना होगा किसी भी चीज के लिए। और ये चीज केवल आपकी सैलरी पर अप्लाई नहीं होती है, आपकी अदर इनकम्स भी हैं। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ, तो उससे आने वाला जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन भी होगा, इवन कैपिटल गेन, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना होता है। वहीं आपकी चाहे रेंटल इनकम हो, वो भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री रहती है। एंड जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो, उसके ऊपर भी यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है।